हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। और चलिए हम अपना जो चैप्टर 6 है उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है भक्ति सूफ़ी परंपराएं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। और जो आज का जो हमारा विषय है वो है शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। ये हमारा आज का जो है टॉपिक है। इस पर हम चर्चा करने से पहले मैं आपको याद दिलवा दूं कि हमने जो लास्ट वीडियो में अपना क्या पढ़ा था, इस्लामी परंपराएं किस तरह से जो है अरब देशों से इस्लाम धर्म का उदय हुआ और इसका जो फैलाव था ये धीरे धीरे एशिया के कई क्षेत्रों तक मतलब आता आता ये भारत के नज़दीक तक आ गया था। यानी कि इसका विस्तार और बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इस वजह से जो है 7वीं शताब्दी में जो है इस्लाम धर्म को जो है इस्लामी विश्व यानी विश्व धर्म के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि विश्व में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार उस समय तक हो चुका था। तो इसके बाद देखिए हम अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। 1711 में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब सेनापति ये इसने जो है सिंध को जीत लिया। यानी कि ये हिंदुस्तान के नज़दीक आ गया, आसपास के जो क्षेत्रों को इसने जो जीत करके और उसे खलीफा के क्षेत्रों में शामिल कर दिया। यानी कि जो समय के जो शासक थे, इस्लाम धर्म के जो शासक थे, उनके अधीन इस क्षेत्र को कर दिया। 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफ़गानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तुर्क और अफ़गानी जो थे इन्होंने दिल्ली सल्तनत की आपने ये पढ़ा भी होगा कि जिस तरह से जो ये शासक आए थे अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो इसके बाद देखिए दक्षिण भारत में भी शासन बढ़ाया। धीरे धीरे जो है इन्होंने अपने शासन को दक्षिणी क्षेत्रों में भी बढ़ाना शुरू कर दिया। दक्षिण के जो काफ़ी क्षेत्र थे उनको विजित करके अपने शासन में शामिल करना शुरू कर दिया। 16वीं शताब्दी में मुग़ल शासक आए और जो ज़्यादातर शासक थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो देखिए जो मुग़ल शासक थे वो तो ख़ास तौर पर इस्लाम धर्म को मानने वाले शासक थे। शासकों को उलेमा के अनुसार चलना पड़ता था। तो देखिए उलेमा क्या होते थे, इस्लाम धर्म के ज्ञाता, यानी कि जो इस्लामी कानून को जानते थे, जो बहुत ज़्यादा मतलब ये लगा लिए जो धार्मिक गुरु भी जिनको कहा जाता है। तो उलेमा जो थे उनके अनुसार चलना पड़ता था। यानी कि जो पथ प्रदर्शन वो करते थे उसी के अनुसार इन शासकों को चलना पड़ता था। तो उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे शरिया पर अमल करवाएंगे। यानी कि देखिए किस पर, यानी उस समय के जो शासक थे उन पर ये मतलब ये विश्वास किया जाता था कि वो जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तो करेंगे, साथ में शरिया पर अमल करवाएंगे। शरिया क्या होता था, मुसलमानों का कानून होता था। यानी कि आम जन को जो है इस्लाम धर्म को कबूल करवाएंगे, साथ में जो है अपने मुसलमानी जो कानून होता है उसके अनुसार चलने के लिए जो है प्रेरित करेंगे। इसके बाद देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जिम्मी। देखिए जिम्मी कौन थे, तो देखिए ऐसे लोग जो गैर मुसलमान थे वो लोग जिम्मी कहलाते थे। तो ये जो थे ये हिंदू धर्म से संबंधित लोग भी हो सकते थे, या ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी हो सकते थे, या यहूदी धर्म को अपनाने वाले लोग भी हो सकते थे। तो जो ये लोग थे ये जजिया नामक कर चुकाते थे। जजिया नामक कर क्यों चुकाते थे, क्योंकि इससे क्या होता था, शासक से इन्हें संरक्षण प्राप्त होता था। यानी कि इन्हें जो है शासन में रहने के लिए या मुस्लिम जो शासक थे उसके साम्राज्य में कुशलता से रहने के लिए इन्हें ये जजिया नामक कर चुकाना पड़ता था। तो बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर में छूट भी दी थी। देखिए बहुत सारे ऐसे जो इतिहास में ऐसे शासकों का उदाहरण भी आता है जो मतलब दूसरे धर्मों के प्रति जो है सहिष्णुता का भाव रखते थे। यानी कि मतलब वो उन्हें ज़्यादा मतलब उन पर किसी प्रकार का दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर अधिक मतलब अत्याचार वगैरह या किसी प्रकार की जो है दबाव नहीं देते थे। ऐसे शासकों ने क्या किया था, दूसरे जो गैर मुसलमान थे यानी कि जो दूसरे धर्म को मानने वाले जो लोग थे उन्हें भूमि अनुदान में भी दी और साथ में जो है कर में भी जो है काफ़ी छूट उन्हें दी गई। इसके बाद देखते हैं हम लोक प्रचलन में इस्लाम। तो देखिए
कि भाई जो समाज में जो इस्लाम धर्म को अपनाया जाने लगा था, तो उस समय जो है जो सामाजिक व्यवहार कैसा था, मतलब लोगों का क्या रवैया था इस्लाम धर्म को लेकर के, और इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, इस्लाम में आने के बाद समाज में बहुत से परिवर्तन हुए। बहुत से परिवर्तन हुए और जो किसान थे, शिल्पकार थे, योद्धा थे, व्यापारी थे, इन सब में जो है बदलाव हुए और इन्होंने जो है इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था। देखिए, आपको पता है शासक अगर इस्लाम मुसलमान था उस समय का, और जो है ये जो अन्य धर्मों के लोग थे, इन्हें करों का मतलब इन्हें दबाव ना झेलना पड़े या किसी प्रकार का अत्याचार ना सहना पड़े, इस वजह से इन्होंने इस दबाव में आकर के जो है इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। लोगों ने अपनी जो जीवन को जो खुशहाल बनाने के लिए, या मतलब किसी तरह की जो है कोई परेशानी ना आए उनके जीवन में, इस वजह से इन्होंने जो बहुत सारे जो समाज के अन्य वर्ग थे, जैसे किसान थे, शिल्पकार थे, या योद्धा थे, व्यापारी थे, इन सब ने क्या किया, धीरे धीरे जो है इस्लाम धर्म को कबूल करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि जो पूरे क्षेत्र पर जो है इस्लामी साम्राज्य का अस्तित्व था और शासक मुसलमान था, तो उसे खुश करने के लिए इन्होंने जो है इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। इसके बाद देखिए, इस्लाम धर्म की 5 बातें। तो ये बातें जो हैं बहुत मुख्य बातें हैं। ये देखिए, इस्लाम धर्म में जो 5 नियम कानून थे उनको माना जाता था, और उनके अनुसार क्या था कि अल्लाह जो है, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे उनका ये मतलब मानना था जो कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, यानी कि उनका सिर्फ केवल एक ही ईश्वर है जिसे वे अल्लाह कहते हैं, यानी कि और किसी देवी देवता को या मूर्ति पूजा आदि को वो नहीं मतलब अपनाते थे। उनका केवल एक ही जो है ईश्वर था, वो था अल्लाह, और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत थे, यानी कि जो अल्लाह के नुमाइंदे के रूप में पैगंबर मोहम्मद को याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं को जो है अल्लाह का नुमाइंदा बताया था, और जो है इस वजह से जो पैगंबर मोहम्मद थे वे अल्लाह के दूत माने जाते थे। तो देखिए आगे, उनका जो जीवन में जो कुछ नियम कानून जो थे वो ये थे कि मुसलमानों को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी अनिवार्य थी, यानी कि उन्हें, एक जो सच्चा मुसलमान होता है उन्हें दिन में 5 बार नमाज ज़रूर पढ़नी पड़ती थी। और उन्होंने जो है, ये भी उनकी जो विशेषता थी कि उन्हें जो है खैरात बांटनी चाहिए, यानी कि ये कहा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दान करना चाहिए। खैरात का मतलब यहाँ पर दान से है, यानी कि एक सच्चे मुसलमान को अधिक से अधिक खैरात बांटनी चाहिए, इससे जो है दुआएं मिलती हैं। अगला, फिर रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए, यानी कि जिस तरह से हम लोग जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं बहुत सारे व्रत वगैरह करते हैं, तपस्या करते हैं, तो ऐसे ही जो इस्लाम धर्म में क्या होता था, रमज़ान का एक महीना होता था, इसमें पूरे महीने जो मुस्लिम लोग जो हैं वो व्रत रखते हैं, व्रत को ये लोग रोज़ा कहते हैं। तो और इनका एक और नियम था कि जीवन में एक बार इन्हें मक्का ज़रूर जाना चाहिए, ये इनका धार्मिक स्थल है। तो देखिए, इसके बाद देखते हैं हम जो इस्लाम धर्म था, इसमें जो एक शब्द है खलीफा, यानी कि जो खलीफा शब्द है, ये अगर नहीं समझ में आया तो इसको देखिए हम इस टॉपिक के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, इस्लाम धर्म जो था 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बट गया। 2 कौन कौन से भाग थे? शिया और सुन्नी। तो देखिए, सुन्नी की जो समाज में संख्या है वो 10% है, यानी कि जो शिया की जो संख्या है, शिया धर्म जो मुस्लिम धर्म जो 2 भागों में बट गया, शिया और सुन्नी, यानी कि शिया संप्रदाय क्या है 10% लोग हैं, और सुन्नी संप्रदाय जो है 90% लोग हैं। तो देखिए 2 भागों में कैसे बटा, जब पैगंबर मोहम्मद जी की मृत्यु हुई तो इसके बाद क्या है कि खलीफा से यहाँ अर्थ है कि उत्तराधिकार, यानी कि पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकार, मतलब अब उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, इसके ऊपर जो है वाद विवाद हुआ। तो जो शिया धर्म को मानने वाले लोग थे उन्होंने जो पैगंबर मोहम्मद के जो ससुर थे
उनको समर्थन दिया, और जो सुन्नी लोग थे उनका ये मानना था कि पैगंबर मोहम्मद ने घोषणा कर रखी थी कि मेरी मृत्यु के बाद जो उनके दामाद हैं अली, उनको जो है खलीफा बनाया जाएगा, यानी उनको उनका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तो इसी बात को लेकर के दोनों संप्रदायों में विवाद हुआ, और जो मुस्लिम संप्रदाय है वो दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी में। शिया लोग तो जो थे वो पैगंबर मोहम्मद के ससुर को समर्थन करते थे, लेकिन सुन्नी का ये मानना था कि क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने ये ऐलान कर रखा था, तो अली को, मतलब जो उनके दामाद थे, उनको जो है अगला खलीफा घोषित किया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर के लंबे समय तक जो है इनमें जो है काफ़ी वाद विवाद चलता रहा। जो शिया हैं वो शिया प्रवृत्ति के अनुसार बड़े ही कट्टर होते हैं, ये कट्टर मुसलमान होते हैं। सुन्नी हैं जो वो इतने कट्टर नहीं होते। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि खलीफा का अर्थ क्या है, और साथ में जो है मुसलमान जो थे आगे चल कर के दो भागों में कैसे बट गए, दो जो शाखाओं में कैसे बट गए। जो शिया धर्म को, जो शिया शाखा को मानने वाले लोग थे वो कौन थे, और सुन्नी को मानने वाले कौन थे। तो इस तरह से देखिए, ये सारी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारे जो हैं पॉइंट्स क्लियर करवा दिए हैं, और आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।